अस्सलाम वालेकुम जी। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो अपना प्लॉट, अपना अपार्टमेंट, शॉप, अपना घर जो है वो एक राइट प्राइस पे बेचना चाहते हैं। बहुत सारे लोगों को इस मसाइल से गुज़रना पड़ता है जब भी वो कोई चीज़ बेचने जाते हैं मार्केट में, या उनको उस चीज़ की सही असेसमेंट नहीं मिलती, या 10 से 20 लाख रुपए का जो है वो उनको कम प्राइस ऑफ़र होती है। मल्टीपल चीज़ें हैं जिसकी वजह से क्लाइंट को बेचने में लॉस करना पड़ता है। सबसे इम्पॉर्टेंट आपको कुछ पॉइंट्स हैं वो डिस्कस करूँगा आपसे, जिससे आपको आइडिया होगा कि आपकी चीज़ आप किस तरह जो है वो एग्जैक्ट प्राइस जो उसकी मार्केट वैल्यू है उसके ऊपर सेल कर सकते हैं। स्पेशली सबसे पहली बात, मार्केट रिसर्च ज़रूर करें। आपकी प्रोडक्ट जो आपके पास चीज़ है, प्लॉट है, शॉप है, अपार्टमेंट है, उसकी मार्केट में रिसर्च ज़रूर करें। डिफरेंट वेबसाइट पोर्टल्स हैं बने हुए हैं, वहाँ पे डिफरेंट एड्स लगे होते हैं, आप उनको जाके स्टडी करें। आपको कुछ आइडिया ज़रूर हो जाएगा कि आपकी प्रोडक्ट की प्राइस क्या है, किस रेंज में है। 50 से 60 लाख की रेंज में है, 60 से 70 लाख रुपए की रेंज में, इस तरह से डिफरेंट जो है वो प्राइसेस हैं। दूसरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, जब भी आप अपना प्लॉट या अपार्टमेंट, शॉप किसी को कमिट करें, किसी को कोट करवाएं, मैक्सिमम 1 या 2 लोगों को बताएं। ज़्यादा लोगों को बताएंगे, वो ज़्यादा लोग उसके ऊपर मार्केट करेंगे, तो उसका इम्पैक्ट ये जाता है कि ये प्लॉट इस बेचने वाले बंदे को बहुत ज़्यादा जल्दी है और उसको वो बहुत ज़्यादा अर्जेंट में जो है वो उस प्लॉट को जो है वो बेचना चाह रहा है, तो जिसकी वजह से आपको ऑफ़र जो है कंपैरेटिवली मार्केट वैल्यू से जो है वो कम आती है। सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताने जा रहा हूँ, आप जब भी किसी को अपनी चीज़ कोट करवाएं, उसको ये ज़रूर जो भी डीलर है जो उस कम्युनिटी को डील करता है, उसको ये ज़रूर मेक श्योर करें कि हम आपको कमीशन ज़रूर देंगे। बहुत सारे क्लाइंट्स जो है वो अपनी चीज़ का लॉस इस वजह से करते हैं, जब वो चीज़ बेचने जाते हैं तो 1 करोड़ रुपए की चीज़ है वो बिक जाती है, अगर कमीशन डिसाइड हुआ है 2%, तो वो एट द एंड जो है वो कमीशन उस डीलर को नहीं देते। 1 करोड़ रुपए की चीज़ बेचने के बाद डीलर जो कमीशन स्ट्रक्चर है उसके अंदर भी वो नेगोशिएशन में चले जाते हैं, जिसकी वजह से जो डीलर का इंटरेस्ट है वो उसकी मैक्सिमम प्राइस की तरफ नहीं जाता कि वो अपने क्लाइंट को अच्छी प्राइस के ऊपर वो चीज़ बेच के दे, सेल करके दे। पॉइंट ये है कि आप डीलर को जो है वो उसका कमीशन पूरे का पूरा कमिट करें और उसको दें, बिफोर डील उसको बताएं कि आपको ये कमीशन मिलेगा, ताकि उसका माइंडसेट जो है उस चीज़ को बेचने के लिहाज से बिल्कुल क्लियर हो। एंड यूज़र जो है ढूंढना, किसी क्लाइंट को एंड यूज़र ढूंढना मिल जाता है, लेकिन उसमें डिफरेंट जो प्रोसेस है उसमें बहुत सारे मसले मसाइल होते हैं। डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस है, फिर सोसाइटी के अंदर जाके कुछ सोसाइटीज़ में जो है वो रजिस्टर्ड डीलर होते हैं, वही ट्रांसफ़र करवा सकते हैं। तो बेहतर ये है कि आप ये प्रोसेस किसी अपने जानने वाले डीलर के थ्रू करवाएं और ख़ुद जाकर ये काम करें, ताकि आपको जो है वो उसकी मैक्सिमम जो है वो प्राइस मिल सके। इसके अलावा जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट है वो ये है कि बहुत सारे क्लाइंट्स जो हैं वो अपना प्लॉट, फॉर एग्जांपल 1 करोड़ रुपए का प्लॉट है, वो बिक गया है, सेल आउट हो गया है, और जब वो एंड टाइम पे जाते हैं, वहाँ पे जाके बैठ के उसको उसकी डॉक्यूमेंटेशन हो रही है, तो उसको तब पता लगता है कि उसके ऊपर 2 लाख रुपए जो है वो टैक्स लग गया है, सेलर के ऊपर 3 लाख रुपए टैक्स लग गया है। ये जो टैक्स की जो जितनी भी चीज़ें हैं वो बिफोर ट्रांजैक्शन जो है वो आप ज़रूर अपने जिस भी डीलर भाई को आपने बताया हुआ है जो उसको डील कर रहा है, उससे ज़रूर पूछें कि मेरा सेलर का क्या टैक्स है, मैंने क्या टैक्स पे करना है, मैंने क्या फीसिस पे करनी है, और मुझे उसके बाद क्या मिलेगा। ये बहुत सारे लोगों के साथ ये मामला पेश आता है। एट द एंड उनको पता लगता है कि उनको उनके ओरिजिनल अमाउंट में से जो उसने एक्सपेक्ट किया था उसमें से भी ये डिडक्शन फर्दर हो चुकी है। ये चंद एक पॉइंट्स जो मैंने आपको बताए हैं, इससे आप अपनी प्रोडक्ट को जो है वो मैक्सिमम प्राइस के ऊपर सेल कर सकते हैं। बहुत कम चांसेस है कि आपको एक जो टॉप एक लफ्ज़ है वो लगे 10-20 लाख रुपए आपको कम पैसे मिले, बहुत कम चांसेस होते हैं इसमें, क्योंकि चीज़ें इसमें क्लियर चल रही होती है और आपकी ट्रांजैक्शन सबसे बड़ी बात जो है वो बहुत स्मूथ होती है, क्योंकि उसमें कोई मसला मसाइल नहीं आता। जो भी पर्सन उसको डील कर रहा होता है वो आपकी तमाम चीज़ों को जो है वो मैनेज करता है। बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।